हेलो एवरीवन, ये मई के करंट अफेयर वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके या करंट अफेयर का पोर्शन होता है उसके लिए बेनिफिशियल है। अभी कुछ ही दिनों पहले मिस यूनिवर्स 2021 या 2020 आ गया है एरर से, 2021 हुआ था और इसमें एंड्रिया मेज़ा मिस यूनिवर्स बनी है। ये है मैक्सिको से। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया के 6 साइट को ऐड किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को का साइट है, जिसमें गंगा घाट ऑफ वाराणसी है, टेम्पल ऑफ कच्चीपुरम इन तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व से याद आया, TISS के लिए सारे टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, हिरेबिनकल मेगालिथिक साइट, भेड़ा घाट लामे घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। ये 6 आप नोट करके रख लीजिए कॉपी में। MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS स्कूल सेटअप किया जाएगा ट्राइबल्स एरिया में, और इसमें डिजिटल फैसिलिटीज़, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पैक्ट मेमोरेंडम साइन किया गया है। और ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे श्री अर्जुन मुंडा, जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स कंपनी है इलॉन मस्क का नाम आप ज़रूर सुने होंगे, और ये एक डील साइन किए हैं जिसमें गूगल प्रोवाइड करेगा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट SpaceX को, और इससे रूरल एरिया में फास्ट इंटरनेट सर्विस पहुंचाया जाएगा। चाइना सक्सेसफुली अपना रोवर लैंड करा दिया है मार्स में, जिसका नाम है ज़ूरोंग, और ये दूसरा कंट्री बना। इससे पहले अब तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट सक्सेसफुली अपना रोवर लैंड करा चुका है मार्स में। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं इम्पॉर्टेंट है जो। बाटा इंडिया अपना CEO अपॉइंट किए हैं गुंजन साहा को। नीरा टंडन अपॉइंट की गई है सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जगजीत पवाडिया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, और इस स्टेडियम का नया नाम होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं बलबीर सिंह को। ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, और ये बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। इनका एक न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये आप तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। भारत में चीता को फिर से लाया जाएगा अफ्रीका से नवंबर में, और भारत में चीता विलुप्त हो गया है, नहीं पाया जाता है, और इसको ला के रखा जाएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये चंबल का एरिया है, आप देख सकते हैं मैप में, और ये एरिया के लिए सही है और यहाँ पे इजीली सरवाइव कर पाएगा। TRIFED और नीति आयोग पार्टनरशिप कर रही है एक स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जिसका नाम है वन धन योजना। इस स्कीम का मेन मोटो है कि फॉरेस्ट एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्राइबल्स लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हनी हो गया या बहुत सारा फ्लोरा फोना है, तो इसको एक सही मार्केटिंग के थ्रू सही दाम दिलाना, यही है इस स्कीम का मोटिव। तो TISS में जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे स्कीम का नाम नहीं, स्कीम के मोटिव पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और क्वेश्चन उसी पे रहता है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो आपको स्कीम के बारे में डिटेल में जानना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, जो लिखा गया है एक फॉर्मर डिप्लोमेट के द्वारा, जिनका नाम है प्रीत मोहन सिंह मलिक। बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा लिखा गया ये बुक है एलिफेंट इन द वॉर्म बाय कल्की कोचलिन। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक किताब, ये आदित्य गुप्ता द्वारा लिखा गया है, जो दिल्ली के एंटरप्रेन्योर हैं और ये माउंटेनियर हैं।
जो अपना जर्नी बताते हैं। बट ये किताब लिखने का एक और मकसद है, इसके सेलिंग से जो रुपए रेज होंगे 1 करोड़ रुपए कोविड रिलीफ फंड में दिया जाएगा क्राई फाउंडेशन को। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली लिखा गया है सखूर रथर, जो कि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। अब देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रैंक्स और रिपोर्ट। जब भी आप रैंक्स और रिपोर्ट को करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो रैंक या रिपोर्ट का नाम क्या है, इसमें टॉप कौन से कंट्रीज़ हैं, टॉप 3 कम से कम, और इंडिया का क्या स्थान है, और साथ ही ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है। ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स, जिसमें चाइना के टॉप 3 सिटीज़ हैं, इंडिया के सिटीज़ में न्यू दिल्ली 32 रैंक, मुंबई 36 रैंक और बेंगलोर का 40 रैंक है। ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के द्वारा। वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट जो पब्लिश किया गया है फॉर्चून मैगजीन के द्वारा, इसमें न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर टॉप पे है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें टॉप पे झारखंड है और सेकेंड नंबर पे राजस्थान। ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 3rd है और इंडिया के सोलर के क्षेत्र में जो काम किया गया है उसके लिए इंडिया को ये 3rd पोजीशन दिया गया है। ये था मई मंथ्स का पार्ट 2 वीडियो। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देखना है, ना कि इस पे डिपेंड होना है। TSS के प्रिपरेशन के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें। यहाँ पे मैं बताया हूँ कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रेगुलर देखें रिवीजन के तौर पे, ना कि इस पे डिपेंड होना है। और अब तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, ग्रुप पे आपको सारे PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे और भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो TSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।